हेलो स्टूडेंट्स, आपके सहयोग की उम्मीद के साथ आज अपन आरपीएससी सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के मैथमेटिक्स के अपने टॉपिक करने जा रहे हैं, जिसका फर्स्ट टॉपिक है आज जो अपने कर रहे हैं वो है द्विपद प्रमेय यानी कि बाइनोमियल थ्योरम। द्विपद क्या होता है? तो ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें दो पद हों, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें दो पद हों क्या कहलाता है? द्विपद कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल बेटा अपने पास रहा x प्लस ए या x प्लस 3, ये बेटा अपने पास क्या बन गए? द्विपद बन गए। तो इसमें कितने पद हैं? दो पद हैं। ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें कितने पद हो? दो पद हो, क्या कहलाता है? द्विपद कहलाता है। अब इस द्विपद की यदि पावर अपने पास हो, बड़ी पावर हो यानी कि पावर n हो, तो उसका जो प्रसार करना है उसे क्या कहते हैं? द्विपद प्रमेय कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? द्विपद प्रमेय कहते हैं। यानी कि प्रसार करने का जो फॉर्मूला है उसे द्विपद प्रमेय यानी कि बाइनोमियल थ्योरम कहेंगे। अब इसका जो फॉर्मूला अपने को दिया, इसका जो फॉर्मूला अपने को दिया वो न्यूटन ने दिया बेटा। किसने दिया? न्यूटन ने दिया। हाँ बच्चों, इसका प्रसार का फॉर्मूला है क्या? तो ये रहेगा x प्लस ए की होल पावर n, जहां n क्या है बेटा? नेचुरल नंबर है। इसका फॉर्मूला रहेगा बेटा nc0 x की n माइनस 0 और a की पावर 0 प्लस nc1 x की पावर n माइनस 1 a की 1 nc2 x की पावर n माइनस 2 a की पावर 2 डैश डैश डैश, ये रहेगा ncn और x की पावर n माइनस n a की पावर n। ये अपने पास इसके प्रसार का जो रूप है वो है बेटा x प्लस ए की होल पावर n का प्रसार ये रहेगा बेटा अपने पास। अब अपने पास इसका जो व्यापक पद है, आप कहोगे आरवां पद फाइंड करना है। तो उसके बाद देखो बेटा अपने क्या कह रहे हैं, यदि मैं a की सीट पर माइनस a लेकर चलूं तो ये बन जाएगा x माइनस a की होल पावर n, ये बनेगा nc0 x की n माइनस 0 और माइनस a की पावर 0 nc1 x की पावर n माइनस 1 माइनस a की पावर 1 और प्लस nc2 x की n माइनस 2 a की पावर 2 डैश 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 डैश। इस कंडीशन में चलेंगे, यानी कि क्या बनेगा बेटा अपने पास? ये बनेगा, इसकी वैल्यू 1 होती है, ये रहेगा x की n और इसकी वैल्यू 1 रहेगी, ये रहेगा बेटा nc1 x की n माइनस 1, ये आ जाएगा बेटा माइनस में a प्लस nc2 x की पावर n माइनस 2 और a की स्क्वायर प्लस डैश 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 डैश, आगे ये फॉर्मूला चलेगा x माइनस a की होल पावर n का। हाँ बेटा, जो अपने पास है x प्लस ए की होल पावर n, इसका फॉर्मूला यही है ना बेटा, इसकी वैल्यू 1 रहेगी, ये क्या रहेगा? x की n nc1 x की n माइनस 1 a nc2 x की n माइनस 2 a की 2 प्लस डैश डैश डैश, आगे फॉर्मूला चलता रहेगा। आगे की कंडीशन देखना बेटा, ये अपने पास होगी फर्स्ट नंबर इक्वेशन, ये होगी सेकंड नंबर, यानी कि x प्लस ए की होल पावर n का फॉर्मूला आ गया, x माइनस ए की होल पावर n का, x माइनस ए की होल पावर n के प्रसार का फॉर्मूला आ गया ये अपने पास। उसके बाद देखो बेटा, यदि आपको r प्लस 1वां पद ज्ञात करना है, r प्लस 1वां पद, तो इसका फॉर्मूला रहेगा tr प्लस 1, ये रहेगा ncr x की n माइनस r और a की पावर r। यदि x प्लस ए की होल पावर n है बेटा, उसका अपने को r प्लस 1वां पद ज्ञात करना है, तो आपके पास फॉर्मूला रहेगा ncr x की n माइनस r और a की पावर r। उसके बाद की कंडीशन देखिए बेटा, अब अपने पास क्या बना है? अपने पास एक तो आया है x प्लस ए की होल पावर n बेटा, x प्लस ए की होल पावर n का फॉर्मूला, इसका प्रसार किया ना, क्या बना था बच्चों? x की n प्लस nc1 x की n माइनस 1 और a प्लस nc2 और x की n माइनस 2 a की पावर 2 डैश डैश डैश। उसके बाद x माइनस a की होल पावर n है, इसका फॉर्मूला रहा है बेटा अपने पास nc1
x की n-1 a nc2 x की n-2 a की स्क्वायर डैश डैश डैश, इस तरीके से रहा बेटा। यदि अपन क्या करें, अब अपने पास क्या है, x प्लस a की होल पावर n है, x माइनस a की होल पावर n है। इनको यदि मैं बेटा ऐड कर दूं यानी कि प्लस कर दूं बेटा, इसको यदि मैं क्या करूं, प्लस कर दूं बेटा, यानी कि दोनों समीकरण को जोड़ दूं बेटा, तो अपने पास क्या बनने वाला है, चलो देखते हैं बच्चों। हाँ बच्चों, हाँ, x प्लस a की होल पावर n प्लस x माइनस a की होल पावर n, इन दोनों को जोड़ दिया। जोड़ेंगे तो ये 2 बार आएगा बेटा, कौन आएगा, x की n आया, और ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी 2 टाइम आएगा, कौन आएगा बेटा, nc2 और x की n-2 a की स्क्वायर प्लस डैश डैश डैश। यदि मैं इसको माइनस कर दूं तो अपने पास क्या बनेगा, x प्लस a की होल पावर n माइनस x माइनस a की होल पावर n, तो ये रहेगा बेटा। इनको यदि मैं माइनस कर रहा हूं, ये कैंसिल हो जाएगा, ये इसमें ऐड हो जाएगा, यानी कि अपने पास क्या रहेगा बेटा, 2 आएगा, ये रहेगा nc1 x की n-1, और उसके बाद आएगा प्लस, और यहाँ पे आएगा बेटा a प्लस nc3 और x की n-3, और अपने पास क्या आएगा बेटा, a की 3 डैश 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 डैश। इस कंडीशन से अब आप लोगों ने क्या देखा, जब इनको ऐड कर रहे हैं यानी कि प्लस कर रहे हैं, तो अपने पास क्या आ रहा है बेटा, जो आर है ना वो किस में आ रहा है, सम में आ रहा है, यानी कि यूं कह सकते हो जो a की पावर है वो सम में आ रही है। और यदि अपने इसको क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, तो क्या आ रही है बेटा, विषम में आ रही है। ये कई बार अपने को पूछ लिया। अपने x की सीट पर 1 पुट कर रहे हैं और a की सीट पर बच्चों x रख रहे हैं। x की सीट पर तो 1 पुट किया, जब 1 पुट कर रहा हूं ये क्या बनेगा, 1 प्लस x की होल पावर n। अब यहां क्या बनेगा बेटा, 1 प्लस nc1 और क्या रहेगा a की सीट पे क्या पुट किया बेटा, x, nc2 x की स्क्वायर nc3 डैश डैश डैश, आगे चलता चलेगा इस तरीके से बेटा ही। उसके बाद माइनस वाले में अपने पास माइनस वाले मैंने सेम किया, x की सीट पे 1 पुट किया, इसकी सीट पे x पुट किया, a की सीट पे क्या रहेगा बेटा, 1 माइनस nc1x प्लस nc2 x स्क्वायर डैश डैश डैश। इस कंडीशन में ये आगे चलेगा। अब बच्चों ध्यान देना, अपने पास क्या कंडीशन बन रही है, क्या बना, 1 प्लस एक्स की, अपने पास है बच्चों 1 प्लस एक्स की पावर n, 1 प्लस nc1 x nc2 x स्क्वायर, 1 माइनस एक्स की n, ये अपने पास माइनस आ जाएगा, एकांतर क्रम में माइनस आता रहेगा। अब उसके बाद की कंडीशन देखना बच्चों, अपने क्या कर रहे हैं, ये इक्वेशन इसको मैंने फर्स्ट बोल दिया बेटा, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया। अब इक्वेशन फर्स्ट में x की सीट पर मैं 1 रख रहा हूं, x की सीट पे क्या रख दिया बेटा, 1 रख दिया। फॉर्मूले बनाने जा रहे हैं बच्चों अपने, यहां क्या रहेगा, 1 प्लस 1 होल पावर n, 1 nc1 x की सीट पे 1 पुट कर दिया, nc2 1 पुट कर दिया, डैश डैश डैश। कहने का मतलब 2 की n क्या रहा बेटा, 1 प्लस nc1 nc2 डैश 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 डैश, आगे चलते चलेंगे। ओके बच्चों, तो 2 की n किसके इक्वल आएगा बच्चों, अपने पास 1 प्लस nc1 प्लस nc2 प्लस डैश डैश डैश, आगे इस प्रकार से ये बढ़ता चलेगा। उसके बाद देखो बेटा, जैसे ही अपने इक्वेशन नंबर 2 में x इजिकल टू 1 रखते हैं बेटा, x इजिकल टू क्या रखा, 1 रखा, तो क्या बनेगा बेटा, ये रहेगा 0, और यहां 1 पुट किया, 1 माइनस nc1 प्लस nc2 और माइनस nc3 डैश डैश डैश, इस तरीके से आगे बढ़ेंगे बेटा। ओके बच्चों, तो अपने पास 2 की n है, वो किसके इक्वल आ रहा है, 1 प्लस nc1 nc2, और यदि अपने 0 आए तो 0 के इक्वल क्या आ रहा है बेटा, 1 माइनस nc1 प्लस nc2 माइनस nc3 प्लस डैश डैश डैश। इसमें x इजिकल टू 1 पुट किया तो 0 बना, इसमें x इजिकल टू क्या पुट किया बच्चों अपनों ने,
यहाँ पे 1 पुट किया तो अपने पास क्या बना, 2 की पावर n बन गया। ये बच्चों अपने पास इसके दो फॉर्मूले रहेंगे। उसके बाद आगे क्या चलता है बेटा, अपने पास इसमें एक कंडीशन आती है, हाँ बच्चों, उसके बाद अपने पास कंडीशन आती है कि x प्लस ए की होल पावर n है, जहां n बिलोंग्स टू क्या है, नेचुरल नंबर है। तो इसके लिए अपने को वो कहेगा मध्य पद ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है बच्चों, मध्य पद ज्ञात करना है। मध्य पद, मध्य पद ज्ञात करने का रूल क्या रहेगा, ये n पे डिपेंड करेगा। यदि n सम है, यदि n क्या है, सम है, तो n/2 प्लस 1वां पद मध्य पद होगा। कौन सा पद, n/2 प्लस 1वां पद क्या होगा बेटा, मध्य पद होगा। यदि n क्या है, विषम है बच्चों, यदि n विषम है तो कौन कौन सा पद, n/2 प्लस 1वां पद, और एक अपने पास आएगा n/2 प्लस 3वां पद, इसका क्या होगा, मध्य पद होगा। रीजन क्या है बच्चों, जब x प्लस ए की पावर n है, x प्लस ए की होल पावर n है, जब इसका प्रसार करते हैं इसमें कितने पद आते हैं बेटा, n+1 पद आते हैं, एक पद एक्स्ट्रा आएगा बेटा, n+1 पद आते हैं। अब मध्य पद की बात चल रही है, जब n क्या है, सम है, ये तो सम है, लेकिन जब अपने इसका प्रसार करेंगे तो पद क्या आएंगे, विषम आएंगे, तो मध्य पद मिल जाएगा अपने को। और यदि n क्या है, विषम है, ये विषम है, तो इसके जो प्रसार में पद आएंगे वो क्या आएंगे, सम आएंगे। तो दो पद अपने किस में आएंगे, मध्य पद के रूप में आएंगे। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद की कंडीशन देखना बच्चों, ये तो बच्चों अपने पास था इसका मध्य पद ज्ञात करने का फॉर्मूला। अब यहां पे ध्यान देना बेटा कि n है वो क्या है, नेचुरल नंबर है। यदि n नेचुरल नंबर नहीं है, n क्या नहीं है, नेचुरल नंबर नहीं है, तो ये क्या बनेगा बेटा, x प्लस ए की होल पावर n का जो प्रसार है उसमें अनंत पद होंगे। कितने पद होंगे, अनंत पद होंगे। इस बात को बेटा याद रखना, यानी कि n कोई ऋणात्मक संख्या आ गई या फ्रैक्शन आ गया, यानी कि भिन्न रूप में आ गया, तो उसका जो अपने पास प्रसार में पद होंगे वो पदों की संख्या क्या होगी बेटा, अनंत होगी। तो स्टूडेंट्स इससे रिलेटिव कुछ अपने पास क्वेश्चंस है, जो 1 प्लस एक्स की होल पावर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के विस्तार में पदों की संख्या है। इसके विस्तार में अपने को पदों की संख्या बतानी है बेटा। तो मैंने आपको बताया था कि जब n का अपने विस्तार करते हैं तो पदों की संख्या क्या रहती है, n+1 रहती है। कब, जब n क्या है, नेचुरल नंबर है। नंबर 2 पे क्या कहा बेटा, यदि n क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक है और x का मापांक लेस देन है 1 से, तो 1 प्लस एक्स की होल पावर n के विस्तार में पदों की संख्या क्या होगी। मैंने कहा था जब n नेचुरल नंबर में है, पावर जो है n वो क्या है, नेचुरल नंबर में है, तो इसके विस्तार में पदों की संख्या होगी वो क्या होगी, n+1 होगी। अदरवाइज यदि ये कोई ऋणात्मक पूर्णांक है तो इसके विस्तार में पदों की संख्या क्या होगी, अनंत होगी। यानी कि नेचुरल नंबर नहीं है तो उसके विस्तार में पदों की संख्या अनंत रहेगी। सेम क्वेश्चन यहाँ पे है बेटा, 1 प्लस एक्स की होल पावर है 2/3 के विस्तार में पदों की संख्या क्या होगी। तो यहाँ पे ये क्या है, नेचुरल नंबर नहीं है, तो इसके विस्तार में पदों की संख्या क्या होगी, अनंत होगी। आगे क्वेश्चन करते हैं बेटा, वो कह रहा है a/x प्लस x/a की होल पावर क्या दिया बेटा, 10 दिया। उसने दिया बेटा a/x, x/a इसकी होल पावर क्या दी है, 10। वो क्या कह रहा है, इसके विस्तार में मध्य पद का मान बताना है। इसके विस्तार में अपने को चाहिए बेटा मध्य पद। मध्य पद ज्ञात करेंगे। अब यहाँ पे n क्या है बच्चों, n सम है, तो मध्य पद कौन सा होगा, n/2 प्लस 1वां पद। यही फॉर्मूला था बेटा। तो क्या बनेगा, 10/2 कितना आ जाएगा, 5 + 1 वां पद, यही बनेगा बच्चों। तो अपने इसका मान ज्ञात करना है, ये बनेगा t5 + 1। अपने पास फॉर्मूला क्या था, n की सीट पे कितना है, ये फॉर्मूला था ना बेटा tr+1 का। tr+1 क्या फॉर्मूला था, ncr, हाँ जी, x की n-r और a की r। अब ध्यान देना बेटा, यहाँ पे क्या आएगा, अपने पास आएगा t5 + 1 और n की सीट पे 10 है, r की सीट पे कितना है बेटा, 5 है, और x
10 माइनस 5 और ए कितना है बेटा 5। अब ध्यान देना बेटा, x की सीट पे क्या दिया हुआ बच्चों उसने a अपॉन एक्स, क्या दिया बच्चों a अपॉन एक्स, और a की सीट पे क्या दिया है x अपॉन a, x अपॉन a। अब ध्यान देना बेटा, अपने पास ये रहेगा 10c5 है, इसको क्या लिखेंगे 10 9 और 8 7 6 5 4 3 2 1, यही आएगा बच्चों ये तो। अब ये क्या बना a की 5 x की 5, यहाँ क्या बना x की 5 और a की 5, ये तो कैंसिल हो गए बेटा आपस में। यहाँ क्या रहेगा देखो 5 to 10, 10 से 10 कैंसिल, ये 6 से कैंसिल किया 12 था 2 आएगा, 2 से कैंसिल किया कितना आया 4 आया। ये रहा बेटा अपने पास, ये क्या बनेगा बच्चों 9 into 28, ये बना 2 7 और 18 और 7 कितना होता है बेटा 25, यानी कि 252। तो इसके विस्तार का जो मध्य पद है उसका मान क्या होगा 252 होगा। मध्य पद का फॉर्मूला आपको बताया हुआ है बेटा, यदि n का मान सम आए तो मध्य पद क्या होगा n/2 + 1वां पद, और यदि विषम आए तो दो पद आएंगे n/2 + 1वां पद और n/2 + 3वां पद। ये बेटा आपका इसका आंसर था, आंसर नंबर 3। उसके बाद फिर क्वेश्चन दिया बेटा उसने अपने को, उसने क्या कहा x -3 की होल पावर क्या दी है बेटा 8 दी है, x -3 की होल पावर 8, हाँ के प्रसार में पांचवा पद है, इसके प्रसार में पांचवा पद बताना है बेटा आपको। तो पांचवा पद कौन सा होगा बेटा t4 + 1वां पद होगा, यही पांचवा पद रहेगा। n की सीट पे कितना है 8, c r की सीट पे कितना है 4, x की सीट पर तो x ही है, x ये रहेगा 8 - 4, a की सीट पे क्या है बेटा -3, यानी कि -3, r यानी कि 4। हाँ बेटा देखो ऐसा कोई प्रसार दिए अपने को 8c4 और x की पावर 4, x की पावर 4 आ जाएगी और -3 की पावर 4, ये बेटा आपका इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 था ये। स्टूडेंट्स आपने ये क्वेश्चन करके मेरे को सेंड करने हैं, कोई भी क्वेश्चन का डाउट रहे तो आप क्लियर कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स।